कल्प एकेडमी 2024 पीटीएम सक्सेसफुल रहा। 95% से अधिक पेरेंट और बच्चों की उपस्थिति के साथ इसे हमने कंप्लीट किया। ये कल्प परिवार के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का कल्प में। मैं रूपम, कल्प चेयरपर्सन। मैंने साइकोलॉजी में पीएचडी किया है। मेरी स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल साइकोलॉजी है। कल्प में जो पीटीएम रखा गया है वो पूर्व जो बच्चों का टेस्ट लिया गया है उनके रिपोर्ट कार्ड और उनके फीडबैक के लिए रखा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पीटीएम के इम्पोर्टेंस को, पीटीएम क्यों जरूरी है, क्या है पीटीएम। पेरेंट और टीचर के बीच की बातचीत है जिसमें कि पेरेंट और टीचर एक दूसरे से बच्चों के विकास के बारे में बात करते हैं, उनके डेवलपमेंट, उनके पठन पाठन से रिलेटेड प्लानिंग बनाते हैं कि आगे क्या करना है कि उनके बच्चे का डेवलपमेंट सही से हो सके। क्योंकि सबसे अधिक समय बच्चे अपने घर में बिताते हैं, माता पिता के समक्ष बिताते हैं, उसके बाद अपने टीचर्स के आसपास में बिताते हैं, स्कूल में बिताते हैं, तो उनके बीच बातचीत होनी जरूरी है। तो आज जानेंगे कि जो पीटीएम रखा गया है उनमें किन किन विषयों पे चर्चा की गई है, उसके बारे में हम बात करें। आज के इस पीटीएम में बच्चों का जो टेस्ट हुआ था उनका रिपोर्ट कार्ड भी देना था। हमने देखा कि सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। कुछ बच्चे जो कि चूंकि सभी बच्चे समान नहीं होते हैं, कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा स्लो सीखते हैं, तो उनके लिए हमने कल्प में छुट्टी के उपरांत एक्स्ट्रा क्लासेज की व्यवस्था की है। इनमें उन बच्चे को टीचर गाइड करेंगे, उन्हें कैसे पढ़ना है, उन्हें जज किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, ताकि वो अपने साथी के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ सके। साथ साथ हमने इस सेशन से कोचिंग, ट्यूशन की भी व्यवस्था शुरू की है, जिनमें कि छुट्टी के बाद बच्चों को ट्यूशन क्लासेस दिए जाएंगे, उनमें होमवर्क कराए जाएंगे। हमने साथ में डे बोर्डिंग की भी व्यवस्था शुरू की है, जिसमें बच्चे स्कूल में रह करके ही अपने व्यवहार को, अच्छी हैबिट्स को सीखेंगे और आगे अपने पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कर पाएंगे। आज के पीटीएम का जो टॉपिक रहा है उसे मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी। जैसे मैंने पेरेंट से बात की उनके लंच बॉक्स के बारे में, उनके क्लॉथ्स के बारे में, उनके वाटर बॉटल के बारे में, कि इन्हें आप क्लीन रखा करें। जो लंच बॉक्स है, जो वाटर बॉटल है, कम से कम उन्हें सप्ताह में 1 दिन गर्म पानी के साथ अच्छे से क्लीन करें, ताकि उनमें जो जर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाए, फिर उन्हें अगले दिन से यूज करें। क्लॉथ की भी बात की, चूँकि अभी सर्दी का टाइम है तो बच्चे का रोज़ स्नान नहीं हो पाता है, तो मैंने बताया कि आप उन्हें गर्म पानी में कपड़े को निचोड़ कर भिगा करके उनके बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। साथ वो जो कपड़े पहन रहे हैं उन्हें गर्म पानी के साथ अच्छे से धो करके फिर उन्हें यूज करें। बच्चे को सूखा ही कपड़ा पहनाएं, भीगा कपड़ा नहीं पहनाएं, इससे बच्चे अनकंफर्टेबल होते हैं। साथ साथ हमने ये भी बताया कि कुछ पेरेंट ऐसे थे जो बच्चे को बहुत छोटा ही कपड़ा पहना रहे थे, कुछ बहुत बड़ा पहना रहे थे, जिससे बच्चे अनकंफर्टेबल होते थे। 4-5 घंटे तक वो बैठ के अच्छे से नहीं पढ़ पाते थे, नहीं खेल पाते थे, नहीं खाना खा पाते थे। तो बात की गई कि उन्हें ऐसे कपड़े पहनाएं जो उनके लिए सॉफ्ट हो, कंफर्टेबल हो, जिसे पहन के वो आसानी से अपनी एक्टिविटीज़ को कर सकें। आज के इस सेशन में ये भी बात किया गया कि हम बच्चों के लिए कुछ नई व्यवस्था भी नए सेशन में कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर क्लासेज, स्मार्ट क्लास, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज से उन्हें लर्न कराना, इन सब चीज़ों के बारे में भी चर्चा की गई है। क्योंकि बच्चे छोटे से ही इन चीज़ों को करेंगे तो वो अच्छे से आगे भी कर पाएंगे, उसे कंटिन्यू कर पाएंगे, तो इनकी आदत उन्हें अभी से ही लगानी है। अगला हमने अटेंडेंस के बारे में भी बात किया, बच्चे की उपस्थिति के बारे में बात की। चूँकि बच्चे अभी छोटे हैं तो पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो बच्चे आज स्कूल चले जाएंगे, फिर 10 दिन बाद जाएंगे, 5 दिन बाद जाएंगे। कुछ पेरेंट इसे मान के बैठे हुए हैं, तो बच्चे छोटे हैं, उन्हें आदत लगने में भी समय लगता है। वो स्कूल आते हैं, 4 दिन स्कूल को अडॉप्ट कर लेते हैं। यदि आप उन्हें बीच बीच में काफ़ी लंबा गैप देंगे तो वो उन्हें स्कूल की हैबिट नहीं लग पाएगी और वो फिर से स्कूल आने के बाद वैसे ही वही 0 से शुरू करेंगे, रोते रहेंगे, स्कूल में अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसे कंटिन्यू कीजिए
उनकी उपस्थिति हमेशा होनी ज़रूरी है। मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे पेरेंट छुट्टी लेकर के, अपने जॉब से लीव लेकर के भी कल पेटीएम को ज्वाइन किए। आशा है कि उनके बच्चे में बहुत अच्छा सुधार होगा। हम उनके लिए बहुत अच्छा करेंगे और साथ मिलकर अच्छा प्लान बनाएंगे उनके डेवलपमेंट के लिए। इस पेटीएम की कुछ खास बातें जो मैंने ऑब्जर्व किया उसके बारे में मैं बात करूंगी। आप लोगों से भी मैं शेयर करना चाहती हूँ वो चीज़। आज जब पेटीएम हो रहा था, मैंने सभी बच्चों को पहले ही जानकारी दे दी थी, सूचित कर दिया था कि आप सभी अपने पेरेंट के साथ आएंगे। पेरेंट के साथ आएंगे तभी आपको रिपोर्ट दिया जाएगा, वरना आपको रिपोर्ट नहीं दिया जाएगा। कुछ बच्चे शायद इन चीज़ों को नहीं समझ पाए थे और वो आ गए, अकेले स्कूल आ गए। उनमें से एक ऐसा बच्चा था जो स्कूल आया, अपने पेरेंट के साथ नहीं आया, वो अकेले आया। वो देख रहा था कि सभी के पेरेंट आ रहे हैं, रिपोर्ट ले रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, और वो किसी से भी कुछ भी नहीं बोला। बस इन चीज़ों को वो काफ़ी देर तक देखते रहा और देखते देखते वो थोड़ी देर के बाद स्कूल से चला गया। हम लोग बाहर निकले, देखे कहाँ है बच्चा, दिख नहीं रहा है। वो बच्चा बड़ा है, यूकेजी का बच्चा है। वो थोड़ी देर बाद पता चला कि वो अपने पापा के साथ स्कूल पहुंचा। हमने उनके पापा से बात की कि क्या हुआ, क्यों आप नहीं आए थे। वो बोले कि मुझे इसका इंफॉर्मेशन सही से नहीं मिल पाया था, नहीं दिया गया, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। और अभी मैं खेत में, चूँकि वो किसान हैं, खेत में, आलू के खेत में पानी पटा रहा था और ये सीधा वहाँ पहुँचा और पहुँचकर बोला कि आप स्कूल में चलिए, मैम आपको बुलाई हैं। जब तक आप नहीं जाइएगा तब तक मुझे रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया जाएगा। पापा बोले कि चलो मैं दूसरे दिन चला जाऊँगा, आज जाने की क्या ज़रूरत है, कभी और ले लेंगे। वो वहीं पे जिद पे अड़ गया और बोला कि नहीं, आपको चलना ही पड़ेगा और चलिए। और साथ साथ उनको वहाँ से इस काम को बंद करके आना पड़ा। लेकर के वो आया अपने पिता को और वो अपना रिपोर्ट कार्ड लिया। ये हमारी अचीवमेंट है, ये कल की अचीवमेंट है, इसे हमने कर दिखाया है। एक छोटा बच्चा, उसकी देखिए वो चीज़ों को देखकर कितना सीखता है। उनके अंदर भी लालसा है कि उनके भी पेरेंट उनके साथ आए, करे, आगे बढ़े। तो आप उनका साथ दीजिए, चीज़ों को समझिए, उनकी फीलिंग्स को समझिए आप। एक और इंसिडेंट देखने को मिला है मुझे इस पेटीएम में। एक छात्रा है जो अभी न्यू एडमिशन ली है, 10 दिन हुए हैं एडमिशन लिए हुए। तो चूँकि ये टेस्ट पुराने बच्चों का था तो इनका टेस्ट नहीं हो पाया था, ये देर एडमिशन लिए थे। बट हमने पेटीएम में सभी पेरेंट को बुलाया, जो न्यू स्टूडेंट थे उनके पेरेंट को भी बुलाया, उनसे भी बातचीत करनी थी, बातचीत नहीं हो पाई थी अभी तक। तो मैंने सभी स्टूडेंट को बुलाया, सभी पेरेंट को बुलाया। सभी पेरेंट आए भी, जो न्यू स्टूडेंट है उनके माता पिता भी स्कूल में उपस्थित हुए। बट उस छात्रा के पेरेंट उपस्थित नहीं हो पाए, किसी कारण से भी नहीं हो पाए। शायद उन्होंने मैसेज नहीं देखा होगा, नोटिस नहीं देख पाया होगा सही से। वो स्कूल आ गई, बैग लेकर स्कूल आई, वेट करती रही, काफ़ी देर तक वेट करती रही, कोई नहीं आया। जब सभी लोगों से बातचीत हो गई, सभी लोग चले गए, तभी भी वो रुकी हुई थी। मैं ऑफिस में बैठी हुई थी, सभी टीचर्स भी वहाँ बैठे हुए थे और वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। आँख उसके आंसू से बिल्कुल डबडबाए हुए थे और मैंने पूछा कि आपके घर से कोई नहीं आए हैं क्या? बिल्कुल एकदम हताश होकर और आंख में आंसू भरकर बोली, मैम मेरे घर से कोई नहीं आ पाया, कोई नहीं आया। और मुझे पकड़ करके इतना तेज वो रोने लगी। मुझे
समझ नहीं आया। मैं कही बेटा मैं हूँ, हम सब हैं, आपके साथ हम सब हैं। मैं आपके पापा को कॉल करके बात कर लेती हूँ, आपकी मम्मा से कॉल करके बात कर लेती हूँ, परेशान नहीं होना है, वो दूसरे दिन आ जाएंगे। और हमने इस तरह से बच्चे को संभाला। तो अपने बच्चे को फीलिंग्स को समझिए। यदि कोई नोटिस जाता है, यदि कोई मैसेज जाता है, उसे आप देखिए, उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। क्योंकि वो जिस माहौल में है, वहाँ जहाँ आ रहे हैं, वहाँ वो सभी बच्चे को जैसा देखेंगे, सभी बच्चे के साथ जैसा हो रहा है, सभी बच्चे के पेरेंट जैसा कर रहे हैं, वैसा वो भी आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। और आप इसलिए ही ना अपने बच्चे को स्कूल में भेजे हैं, तो इस चीज़ को आप भी पूरा कीजिए। पीटीएम में कुछ पेरेंट ऐसे भी आए जो बिल्कुल जल्दी में थे और बोलते थे कि मैम मुझे जल्दी फ्री कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं रुक नहीं पाऊंगी। मैं एक बात कहना चाहूँगी आपसे, वो बच्चे आपके हैं, आप उनके सामने बोल रही हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं समय निकाल कर आपसे मिलने आऊँ, अपने बच्चे के बारे में बात करने आऊँ, उनके डेवलपमेंट के बारे में बात करने आऊँ। बच्चे उन सारी चीज़ों को सुन रहे हैं। एक बार आप सोचिए, यदि आपके पास उनके लिए टाइम नहीं है तो क्या कल आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि उनके पास आपके लिए टाइम हो? मैं सभी माता पिता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ। सभी माता पिता कल पीटीएम में आए और उन सभी के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। बच्चे बहुत आगे जाएं, बहुत अच्छा करें, अपने समाज, अपने देश का नाम रोशन करें, यही मेरी आशा है। और हम लोगों का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत खुशी है कि हम इसे अचीव कर पाए हैं। आशा है कि आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए वीडियो को।